आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों को पता ही होगा, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसका कोण C समकोण है और जिसका कोण C क्या है, समकोण। सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इसका पहले हम चित्र बनाएंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है जिसका कोण C समकोण है, तो इसको हम मान लेते हैं C क्योंकि समकोण है। तो ये अपना हो गया ये B, ये हो गया A। ठीक, अब यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है। ठीक, क्या दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यही लिखेंगे हम, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि AC बराबर क्या है, BC, AC बराबर BC। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और ये जो कोण C है, ये जो कोण C है वो समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री का है। वो हमें सिद्ध क्या करना है वो भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध, ये देखो सिद्ध क्या करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब कि यहाँ से हम इसको हल कर रहे हैं। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ हम पीछे वाले वीडियो में करा चुके हैं, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो उसको देख लेना। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वही क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, अब अच्छे से देखो, हमें जो लाना है उस पर फोकस करो। हमें AB का स्क्वायर लाना है, AB का स्क्वायर अपने पास है। उसके बाद हमें लाना है 2AC स्क्वायर, AC लाना है, BC हमें नहीं लाना है। तो इसके लिए यहाँ देखो क्या करेंगे, हम ये लिख दिया AB का स्क्वायर, हमें AC आंसर में चाहिए लेकिन BC नहीं चाहिए। तो अच्छे से देखो, ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमने माना है कि ये AC बराबर क्या है, BC, AC बराबर क्या है, BC, और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो AC AB के बराबर हो ही नहीं सकती है, इसीलिए यहाँ पर हमने AC बराबर BC लिखा है। और यही दो बराबर होंगी, ये AB के बराबर कोई भी भुजा नहीं हो सकती है क्योंकि AB कर्ण होता है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ देखो, हम यहाँ पर ये जो BC है, BC की जगह पे क्या लिख देंगे हम, AC। और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि क्या लिख देंगे, त्रिभुज त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, इसीलिए ये बराबर है। ठीक, अब अच्छे से देखो, ये AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर। यही हमें लाना था, तो यहाँ लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर से यहाँ पे बता रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है और AB का स्क्वायर बराबर 2AC। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो जो दिया है उसको हम यहाँ पर हम लिख देंगे। तो उसके पहले ये हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है। ठीक, जिसमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि AC बराबर BC। तो यहाँ पे ये A, ये C, ये B मानते हैं। इसमें AC बराबर BC हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, और उसके बाद यहाँ लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि ABC समकोण त्रिभुज है। ये हमें बताना है कि ABC समकोण त्रिभुज है।
हमें समकोण त्रिभुज इसको सिद्ध करना है, इसलिए हमें ये जो चित्र हमने बनाया है समकोण त्रिभुज के जैसा ही बनाया है। ठीक, हमें ये दिखाना है ये जो कोण सी है ये क्या है 90 अंश का। तो अच्छे से देखो, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम यहाँ पर पहले लिखते हैं। ठीक, दिया है तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है यहाँ से देखो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिसमें ये AC बराबर BC ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्या दिया हुआ है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, और सिद्ध क्या करना है वो भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना है जो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ये ABC समकोण त्रिभुज है। तो यही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ABC समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, ये कब आएगा, ये कब आएगा अगर कोण C बराबर हम 90 दिखा दें, या ठीक अगर कोण C हम अगर 90 अंश का दिखा दें तो ABC क्या हो जाएगा, समकोण। ठीक, अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके बिल्कुल ही उल्टा है, क्वेश्चन नंबर 4 के बिल्कुल क्या है, उल्टा है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगी है तो इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो यहाँ देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। ये देखो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ठीक, अब अच्छे से देखो, अब ये AB का स्क्वायर बराबर ये जो 2AC का स्क्वायर है इसको हम लिख देंगे AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक, अब अच्छे से देखो, अब यहाँ पे जो AC है, AC की जगह पे क्या लिख देंगे, BC क्या लिख देंगे, BC। तो यहाँ देखो, अब यहाँ लिखते हैं ये AB का स्क्वायर बराबर ये AC का स्क्वायर, अब यहाँ एक AC की जगह पे क्या लिख देंगे, BC, और यहाँ AC का स्क्वायर है तो यहाँ BC का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब अच्छे से देखो ये त्रिभुज ABC, इसमें यहाँ पे ये जो AB का स्क्वायर है AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से ये ABC एक क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, या फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। चलो यहाँ पे देखो अच्छे से, अगर ये होता है तो कड़ के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, 90। तो कड़ के सामने कितना है, कड़ के सामने वाला कोण कितना है, C, तो मतलब कि कोण C बराबर कितना, 90। जब कोण C 90 डिग्री आ जाएगा तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अच्छे से देखो, हमने पाइथागोरस प्रमेय का जब विलोम कराया था तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कड़ कहते हैं, वो कड़ सबसे बड़ी भुजा होती है, और कड़ के सामने जो कोण पड़ता है वो 90 अंश का होता है। तो यहाँ देखो कड़ अपना है AC का है AB है, तो AB के सामने कितना है अपना कोण C है, तो कोण C कितना हो जाएगा, 90। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण C 90 अंश का हो जाएगा। जब कोण C 90 अंश का हो जाएगा तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था और अपना क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज आप लोगों को पता होगा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो ये हमने ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। ठीक, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, तो इसकी ये भुजा जो है वो कितनी है, 2A। यहाँ भी कितना है ये, 2A, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, बराबर है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता ही होगा, समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में
बांटता है। जैसे हम यहाँ पर ए से भुजा BC पर शीर्ष लंब डालेंगे तो ये भुजा BC के बिल्कुल मध्य बिंदु पर मिलेगा, मान के चलें ये AD। ठीक, इसी प्रकार अगर हम बिंदु B से AC पर शीर्ष लंब डालेंगे, प्रत्येक निकालना मतलब कि तीनों को निकालना है, तो ये D यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक, और ये दूसरा भी यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा F। तो ये जो हमने तीनों शीर्ष लंब हमें निकालना है, तीनों शीर्ष लंब निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसी प्रकार ये टोटल भुजा 2A है तो यहाँ भी A आ जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा A। इसी प्रकार यहाँ पर देखो अच्छे से, ये 2A है तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। ठीक, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये A आ जाएगा, ये A आ जाएगा। तो हमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। तो यहाँ भी ये शीर्ष लंब है तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ भी ये 90 डिग्री बनेगा और ये भी अपना है 90 डिग्री क्योंकि शीर्ष लंब है। तो यहाँ देखो जो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी बिल्कुल बराबर आएगी। कितना आ जाएगा, बराबर आएगी, चाहे हम AD निकालें, चाहे BE निकालें और चाहे CF निकालें, सभी की लंबाई क्या आएगी, बराबर। क्यों आएंगी हम आप लोगों को करके ही बता देते हैं। जैसे कि हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक, ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर दिया है में आप लोग क्या लिखेंगे, दिया है में यहाँ तक लिख देंगे। ठीक, और ये ज्ञात करना में है प्रत्येक शीर्ष की लंबाई, या फिर लिखो ही ना, सीधे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप लोग चाहें तो दिया है में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं और ज्ञात करना में है लिख देंगे प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें निकालना है। मतलब कि AD का मान निकालना है और BE का मान निकालना है और CF का मान निकालना है। तो यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC में। ठीक, ये जो ADC है ये एक समबाहु नहीं, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये 90 है तो इसके सामने वाला ये जो AC है ये कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार यहाँ पे देखो कितना है, आधार अपना है DC, आधार कितना है DC। हमें AD निकालना है, AD है शीर्ष लंब, तो AD हमें निकालना है। ठीक, तो अच्छे से देखो यहाँ पर AC कितना है 2A, तो लगा दिया स्क्वायर क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है। ये AD तो हमें फाइंड करना है और ये प्लस DC कितना है अपना A, वो लगा देंगे स्क्वायर। ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस ये A स्क्वायर। ये प्लस का है, इस पर आ जाएगा माइनस का, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 3A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 3A स्क्वायर। ठीक, माइनस का हो ही नहीं सकता क्योंकि AD ये शीर्ष लंब है, एक प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर AD बराबर हो जाएगा रूट 3A। ठीक, इसी प्रकार अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे तो यहाँ भी अच्छे से देखो, यहाँ भी ये कर्ण है, ये 90 कोण है तो ये कर्ण हो जाएगा 2A और यहाँ भी ये लंब A, मतलब कि सेम यही प्रोसेस बनेगा। और या फिर ये वाला ट्रायंगल ले, ये वाला, इसमें भी यही आएगा। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई इतनी ही आएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार ये जो AD है इसी प्रकार ये क्या निकलेगा BD ने BE भी कितना आएगा रूट 3A और ये CF भी कितना आ जाएगा रूट 3A। आप लोग चाहें तो करके देख सकते हैं। तो लास्ट में लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर रूट 3A लिखो या फिर A रूट 3 A इंटू रूट 3
ठीक सेम ही है, गुणे में आगे पीछे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ भुजा को कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ भी हम कोई मात्रक नहीं लिख रहे हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।